हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट कराऊंगी। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है हमें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम इन्हें फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पहली इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करी y की टर्म्स में। प्लस वाई है, इधर माइनस वाई आ गया। अब ये x क्या है, 14 माइनस वाई हो गया। x को हमने y की टर्म्स में लिख लिया। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से x की जो वैल्यू आई है 14 माइनस वाई, ये हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड के फर्स्ट से फाइंड करी और सेकेंड में रख दी। यहाँ पर है सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर x की प्लेस पर 14 माइनस वाई रख देते हैं। 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू 4। तो 14 और ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा। 2y इक्वल्स टू 4। तो अब ये प्लस का 2y हो गया इधर आकर, और ये 4 इधर आकर माइनस हो गया। 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं। 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, यहाँ 10, तो y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। तो y 2 5 सा 10, तो y की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास y की वैल्यू है। जब हमने x को y की टर्म्स में लिखा तो हमारे पास सब y में आ गए और इससे हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमारे पास x हमें और फाइंड करना है। थर्ड इक्वेशन में हम इसे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये जो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई है, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू। तो यहाँ हम लिख देती हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई और यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम y की वैल्यू 5। तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 9। ठीक है, तो y 5 आया और x 9 आया। ठीक है, तो x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। फर्स्ट इक्वेशन से हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस टी इधर आकर प्लस हो गया, t प्लस 3 हो गया। s इक्वल्स टू t प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से जो s की वैल्यू है ये हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से फाइंड करा, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकेंड में s की प्लेस पे t प्लस 3 हो गया। s की प्लेस पे पहले सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख लेती है ताकि s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पहले s की प्लेस पे t प्लस 3 रख देते हैं। s की प्लेस पे t प्लस 3 रख दिया हमने और अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम लिया हमने 6। 3 2s are 6, तो ये 2 और ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने t प्लस 3
प्लस 2 3 जार 6 3t हो गया ये इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं 2 की t से मल्टीप्लाई हुई तो ये 2t प्लस 2 की 3 से हुई 3 जार 6 प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। ये 2t और 3t 5t हो गया 5t प्लस 6 और ये 6 इधर आकर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 36 हो गया 6 6 आर 36 5t इक्वल्स टू 36 ये प्लस 6 से इधर आकर माइनस हो गया 5t इक्वल्स टू 30 तो t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 5 1 इज 5 5 6 आर 30 तो t इक्वल्स टू 6। अब ये तो t की वैल्यू आई है, अब हम s में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो किस ये थर्ड मान ली। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड तो s इक्वल्स टू t प्लस 3 है t की प्लेस पर 6 प्लस 3 तो s हो गया 9 s 9 हो गया और t 6 हो गया। यहाँ लिख देते हैं s 9 और t 6। क्या वेरीफाई भी कर सकते हैं s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है तो 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। ठीक है, सब वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ वैल्यूज को पुट करके। तो अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 तो फर्स्ट मान लिया इसे और ये सेकेंड इक्वेशन तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर 3x इक्वल्स टू वाई ये माइनस में इधर आकर प्लस हो गया x इक्वल्स टू वाई प्लस 3 अपॉन 3 हो गया x की वैल्यू y प्लस 3 अपॉन 3 हो गई। अब ये हमने थर्ड मान ली। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हम सेकंड में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड करी, अब हम उसे सेकंड में रख देंगे। Substituting the value of x in equation second तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 तो यहाँ पर 9 x की प्लेस पे y प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इसके बाद यहाँ कर रहे हैं ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से 3 से 3 ये कैंसिल हो गया 3 और 9 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब 3 और y प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y प्लस 3 3 ज़ा 9 ये दो टर्म्स हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गई माइनस 3y इक्वल्स टू 9 तो 3y और माइनस 3y आ रहा है ये भी कट हो गया तो यहाँ क्या आ रहा है 9 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर हमारे पास अगर कोई वेरिएबल नहीं आता है तो ये अगर दोनों साइड सेम वैल्यूज आ रही हैं तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y मतलब y की सभी वैल्यू पे ये सेम रहेगा तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y और y है और वैसे ही ये x इक्वल्स टू वाई प्लस 3 अपॉन 3 है तो ये ट्रू होगा x के लिए भी। तो क्या हो जाएगा x और y दोनों की ही इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो यहाँ लिख देंगे x y can have infinite number of values and x can have infinite
नंबर ऑफ वैल्यूज, दोनों की ही इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, एक्स और वाई दोनों की। इस इक्वेशन के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ रही है, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है और दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पॉइंट में है, लेकिन हर मतलब पॉइंट जो है सिर्फ एक नंबर से पहले ही है हर एक में। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकंड को भी, तो ये क्या इक्वेशन हो जाएंगी। देखिए अगर इसे 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और इसको 10 से करेंगे तो ये 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये पॉइंट 10 से होगा तो पॉइंट एक नंबर आगे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये अब सेकेंड इक्वेशन हो गई, जब हमने इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने ली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लस 3y ये माइनस में हो गया और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, और ये 2 अपॉन में आ गया। तो अब हमने x को y के टर्म्स में लिख लिया, x y की टर्म्स में आ गया। अब x y की टर्म्स में आया है फर्स्ट इक्वेशन से, अब हम ये जो x की वैल्यू आई है ये हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हमने रख दिया। यहाँ पर है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स की प्लेस पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये कट हो जाएगा, 2 1 is to 2 2s are 4। ये 13 माइनस 3y से 2 की इंटू होगी दोनों टर्म्स से, 13 2s are 26 माइनस 2 3s are 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये 26 माइनस 6y प्लस 5y, तो ये माइनस y हो गया इक्वल्स टू 23। अब ये y माइनस में दूसरी साइड आएगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 26 इस साइड आकर नेगेटिव हो गया, तो y इक्वल्स टू 3i। जब हमने x की वैल्यू जो y की टर्म्स में आई थी वो हमने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, सब y की टर्म्स में आ गया, इससे हमारी y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इसे थर्ड इक्वेशन मान लेंगे और ये x इक्वल्स टू की जो वैल्यू आई है यहाँ पर हम y की इसमें पुट कर देंगे, y3 इसमें लगा देंगे तो x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये थर्ड थी, इसमें हम y की वैल्यू कर देंगे सब्स्टिट्यूट। y है 3, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 3 3 are 9 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 2s are 4, तो x 2 आया, x 2 और y 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब पॉइंट हटा दिया तो ये हमारे लिए इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। पॉइंट में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती।
फिफ्थ स्टार्ट करते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया और इसको सेकंड मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू को y की टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में था, हम राइट साइड ले आए, माइनस हो गया, माइनस √3 अपॉन √2, ये अपॉन में आ गया y। तो ये x y की टर्म्स में लिख दिया। अब हम ये x की जो वैल्यू आई है ये हम दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक से लिया और दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। सब्सटीट्यूट इस साइड कर रहे हैं, √3x की वैल्यू माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई होगी तो -3y और अपॉन √2 और यहाँ माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर -3y और यहाँ अपॉन 1 करेंगे तो इसका एलसीएम √2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो √2, तो ये ऊपर तो यही रहेगा, 3y इधर -1 की √2 से होगी तो √2 होगा, √2 की √8 से तो √16 ये आ गया। ठीक है, -3y और √16, 4 4 जा 16, तो ये 4 बाहर आ गया अंडर रूट से, और ये √2 अपॉन में है और इक्वल में 0। अब ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, -7y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। तो ये 7 अपॉन √2 जब ये दूसरी साइड यहाँ पर ये जाएगा तो यहाँ पर ये 0 इंटू √2 अपॉन 7 होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन x में, तो ये से थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2y, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2y। तो यहाँ पर हम √3 अपॉन √2 की इंटू अब किससे करेंगे, y की जो वैल्यू है 0 से। अब ये 0 से इंटू हो गया तो ये 0, x भी 0 आ गया। तो क्या वैल्यूज आई हमारे पास, x भी 0 और y भी 0। ठीक है, 6 पार्ट देखते हैं। ये इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने और ये सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3 अपॉन 2x माइनस 5 अपॉन 3y इक्वल्स टू -2। यहाँ हमें ये भी अपॉन में है, ये भी अपॉन में है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इक्वल्स टू -2। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 जा 12 विद माइनस साइन, 9x इक्वल्स टू, ये माइनस में है, राइट साइड अगर पॉजिटिव हो गया साइन, और ये -12 ऐसे इसके साथ लिख दिया। x इक्वल्स टू 10y -12 और अपॉन 9। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, जो x की वैल्यू है ये किस इक्वेशन में, फर्स्ट से हमने लिया है तो सेकंड में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। x की प्लेस पर 10y -12 अपॉन
9। ये x की प्लेस पे हमने ये जो वैल्यू आई है y की टर्म्स में वो हमने लिख दी, और अपॉन में 3 है, और प्लस में y अपॉन 2 ऐसे ही चल रहा है 13/6। अब यहाँ पर ये 10y माइनस 12 अपॉन 9 है, इसके अपॉन में 3 है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो रहा है पूरे के साथ, फिर मल्टीप्लाई में ये 3 इसके साथ आ जाएगा, 10y माइनस 12, तो ये 3 9 27 हो गया, प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6। अब 27 और 2 का LCM लेंगे तो 54, 27 2 ज़ा 54, तो 27 2 ज़ा 54, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करी, तो ये ब्रैकेट में हमने इसे लिख लिया पहले तो, और प्लस 2 की ज़ा 54 होता है, 2 27 ज़ा, तो 27y इक्वल में 13/6। तो ये अब 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 20y माइनस 24, 12 2 ज़ा 24, प्लस 27y अपॉन 54 इक्वल्स टू 13/6। तो 20y और ये प्लस 27y, तो ये 2 और 2 4, 47y माइनस 24, आगे लिखते हैं 47y माइनस 24, 47y माइनस 24 अपॉन 54 और इक्वल में 13/6। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कैसे करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर 47y माइनस 24 है और इक्वल में 13/6, जो अपॉन 54 है ये इधर आकर मल्टीप्लाई 54 हो गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया। इसे कट करते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 9 आर 54, विथ 13 9 आर 117, और ये साथ में ये चल रहा है 47y माइनस 24, तो 47y इक्वल्स टू 117, ये माइनस 24 इधर आकर पॉजिटिव हो गया, प्लस में, तो अब यहाँ पर 117 प्लस 24 141 और 47y, तो y इक्वल्स टू 141/47। 47 3 ज़ार, अगर 47 की 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12 13 14, ये आ रहा है 47 1 इज और 47 3, तो y की वैल्यू 3 है। ठीक है, y इक्वल्स टू 3। अब y हमारा वाली वैल्यू आई, अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। y की वैल्यू जो हमारी ये है, x को हमने y की टर्म्स में लिखा था, इसको थर्ड मान लेते हैं, जहाँ हमने x को y की टर्म्स में लिखा था। अब हम ये y की जो वैल्यू आई है अभी, वो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में है x इक्वल्स टू 10y माइनस 12/9, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 10y माइनस 12/9। अब यहाँ पर y की प्लेस पर 3 लगा दिया, ये y यहाँ से माइनस 12/9, तो ये 30 माइनस 12/9, ये x की वैल्यू 30 माइनस 12 करा 18 आएगा, नहीं 9 2 ज़ार 18, x की वैल्यू 2 आई, तो x 2 और y 3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कर रहे हैं हम, अब ये सभी पार्ट्स हो गए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन से x को y की टर्म्स में लिख रहे हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और उसके बाद जब वैल्यू आ जाती है y की, तो हम फिर से इक्वेशन जो हमने थर्ड मानी है उसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो x आ जाता है। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। इतने सारे पार्ट्स कर लिया आपने। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। हैव अ गुड डे। Thanks for watching, and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.